So learners, today we will be doing topic on electricity. Alright, so unacademy users use this referral code and get 10% discount on any course of your choice. Alright, so let us do our first question for today. The effective resistance between the points P and Q of the electrical circuit is shown in the figure. You have to find out the resistance of the figure. कैसे करेंगे? एक बार 1 सेकेंड का एक मिनट का टाइम लो, then see the video. Alright, so for this let me make a simpler circuit. मुझे यहाँ पे कहीं पे व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है. कैसे? सबको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होता है. हम हमेशा इसको कुछ डायमंड फॉर्म में पढ़ते हैं whenever we studied it in theory, right? अगर इस वाले रेजिस्टर का रेशियो डिवाइडेड बाय इसका is equals to this by this, the middle wire is short circuited. हमारा वायर में करंट फ्लो नहीं करता. क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है. आपको कैसे नहीं दिखा? जिसको दिख गया ऑसम. 2R 2R 1:1, 2R 2R 1:1. अब जो बोल रहे कि ये बीच वाली वायर डजंट मैटर, वो हमारे पैरेलल में आ जाएगी. ओके, अब ये वहां वाली हमारी वायर जो है इसका कोई मतलब नहीं है. सो लेट मी जस्ट कट दिस ऑफ. अब इसका हम एक अलग से सर्किट डायग्राम बनाएंगे. ऐसे इस सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना सबको आता है. एक बार फिर भी हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं. वी ऑल कैन सी कि ये दोनों हमारे सीरीज में है. सिमिलरली दीज टू एंड दीज टू, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है. फाइनल सर्किट डायग्राम कुछ हमारा ऐसा दिखेगा. दिस इज 4R, दिस इज 2 स्मॉल r एंड दिस इज 4R. अब इन तीनों को हम लोग निकालते हैं. 1/r इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/2R. सॉल्व करते हैं. अब हमारा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल चीजें बची है. 2/4R plus 1/2R, 2 से 2 4 cancel. We have 1/2R plus 1/2 small r. Take 1/2 common और LCM ले लीजिए. हमारा क्या आंसर आएगा? I think R equivalent must be 2R into R upon capital R plus R. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? I can see option number A. So answer for this question is option number A. Any doubts, any difficulty, please leave a comment on the comment section below. I'll surely revert back to you. Next question. 3 resistors of equal value are arranged in different combinations as shown below. Arrange them in the increasing order of power dissipation. पावर का फॉर्मूला जिसको नहीं पता उसको याद करने का जरूरत है. स्पेशली फॉर NTSE किड्स फटाफट याद कर लो बच्चे. वी हैव I² into R. I² into R. रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा हमारा पावर डिसिपेशन. लेट मी सी कि इन तीनों में क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू है. सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, पैरेलल में मिनिमम होता है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे एक जगह दिख रहा है. किधर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में. इसका मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज ऑफ ऑप्शन नंबर 1, मतलब मैक्सिमम पावर भी 1 की है. कौन सा ऑप्शन है? बाय दिस मेथड मैंने ऑप्शन नंबर C एंड ऑप्शन नंबर D एलिमिनेट कर दिए हैं. आई हैव ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर A एट माई डिस्पोजल. अब शॉर्ट ट्रिक अपनाने के लिए मुझे ऑप्शन नंबर 4 का रेजिस्टर का मैटर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह 4 दे रखा है. तो क्या करते हैं, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू डू MCQ क्वेश्चंस. कब कुछ ऑप्शंस आप एलिमिनेट करो, कुछ चॉइसेस आप एलिमिनेट करो, आपका आंसर बिल्कुल आएगा. सेकेंड मुझे को कंपेयर करना है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर ज्यादा. इसमें मेरे 2 सीरीज में एक पैरेलल में है और इसमें मेरे तीनों ही पैरेलल में है. क्या बताते हैं आपका व्हाट डज योर लॉजिक से
किसका वैल्यू होना चाहिए आर मैक्सिमम? बेटा सेकेंड में बिकॉज वी हैव इट इन सीरीज 2 का रेजिस्टेंस मेरा ज्यादा होगा एंड 3 का मेरा कम होगा. सो वी हैव आवर फाइनल वैल्यू एज 3, 2, 4 and 1 which corresponds to our option number A. I hope you all understood. Next, guys, do like and subscribe the channel and share it with your friends ताकि सबको ये knowledge हमारी मिल सके. For further videos, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए. इस टॉपिक पे हम लोग आगे डेवलप करेंगे in upcoming videos as well. Next question. This would be sort of a homework question for you guys. If a wire is stretched to make 0.1% longer, its resistance will. पहले तो ये बता दो, if the wire is stretched, resistance increase होगा या decrease होगा? ये तो सबको पता है by general knowledge. R का वैल्यू क्या होता है? Rho into L by A. Length increase, resistance increase. So the option must be between B and C and D. क्या करना है? फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो. ठीक है, बढ़िया. अब मुझे बताना है कि कितना परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है. ऑल राइट, लेंथ इज इक्वल्स टू 0.1% ऑफ L. तो हमारा जो न्यू रेजिस्टेंस है इट मस्ट बी इक्वल्स टू रो इंटू 0.1 L बाय A. अब दिस इज नॉट अ नॉर्मल L, हम इसमें लगाएंगे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन. जिन बच्चों को एरर एंड अप्रोक्सीमेशन नहीं पता है, बेटा किसी भी तरीके से हमारा एरर एंड अप्रोक्सीमेशन आ जाता है. इस तरीके के फॉर्मूले में L changes to del L by L. इसका वैल्यू आप सबको दे रखा है. So we have R is equals to rho into, अब ये वैल्यू मेरा सेम है, रो वगैरह A वगैरह को हम इग्नोर कर सकते हैं, बट R must be equal to 2 into कितना परसेंट इंक्रीज है? 0.1% इंक्रीज है, 0.1%. So our answer is 0.2%, which corresponds to our option number D. Guys, ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे IIT लेवल के क्वेश्चन प्लस NTSE लेवल के questions. So guys, do like and subscribe the channel if you like the video. Do not forget to share it with your friends also, and do tell me आपको वीडियो कैसा लगा, and do tell me what further topics you want to study about. I have given my Insta handle and my Telegram ID also. If anyone faces any doubts, do text me there. Have a nice day.